नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2021 की शुरुआत के साथ ग्रह नक्षत्रों की चाल भी अब बदलनी शुरू हो चुकी है। यूं तो मकर संक्रांति के बाद से ही शहनाइयां बजनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल शहनाई की धुन सुनाई देने में अभी देरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अनुसार 17 जनवरी से गुरु मकर राशि में अस्त होने जा रहे हैं, और जो कि गुरु का अस्त होना शादी और शुभ कार्यों के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। तो वहीं गुरु के संग शुक्र तारा भी अस्त हो जाएगा। इसलिए जब तक तारा का उदय नहीं होता है तब तक देश में शादी की शहनाइयां नहीं बजेगी। बहरहाल गुरु शुक्र तारा का अस्त होने से लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए राशि अनुसार जानते हैं। तो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम भाव में अस्त होंगे, और ऐसे में वरिष्ठ और अनुजों के साथ वार्ता करते समय सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा मान सम्मान में कमी आ सकती है। कामकाज की स्थिति भी प्रभावित होगी और गलत निर्णयों का खामियाजा भी तत्काल भुगतना पड़ सकता है। अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में गुरु भाग्य स्थान में अस्त होंगे, और इसलिए ना भाग्य के भरोसे रहें और ना ही किसी काम को अधूरा छोड़ें। ध्यान रखें कि भाई इस दौरान समझदारी से काम लेंगे तो दिक्कतों से बच भी सकते हैं। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई आप पर उंगली उठाए, और आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। तो वहीं गुरु के अस्त होने से मिथुन राशि के जातकों को अनावश्यक खर्चों पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। साथ ही कोई बड़ा निवेश करने से पहले किसी जानकार की राय जरूर लीजिए, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। उधर लेन देन में सावधानी बरतें, रिश्तों को संभाल कर चलें। मकान वाहन खरीदने की योजना को फिलहाल के लिए टाल देना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा गुरु अस्त होने से कर्क राशि के जातकों को अपने पारिवारिक मामलों में संभल कर रहना होगा। जी हाँ, अन्यथा संबंधों में तल्खियां बढ़ सकती हैं। तो वहीं जिन लोगों के पारिवारिक संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं, उन्हें सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। खासकर घरेलू मामलों में फैसले जल्दबाजी में लेने की गलती बिल्कुल भी ना दोहराएं, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। किसी भी मामले में व्यर्थ की बयानबाजी से बचें, और आय के स्रोत में भी आपकी कमी आ सकती है, या फिर आय कम और खर्चे एक तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा गुरु के अस्त होने से सिंह राशि के जातकों का कुछ मामलों में निवेश किया गया धन अटक सकता है। काम के नए अवसर भी मिलेंगे, इसे लेकर निर्णय लेने में कुछ दुविधा हो सकती है। देखिए, ध्यान है कि रिस्क लेकर काम करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे आगे बढ़ाइए। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों को अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन परेशान बिल्कुल ना हो, जल्द ही शुभ योग बनेंगे। यदि कहीं से पैसा आता है तो किसी कारणवश रुक भी सकता है या फिर लेट भी हो सकता है, लेकिन देखिए आपको जरूर मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें, वाहन चलाने में सावधानी बरतें, और गोचर चतुर्थ भाव में होगा, इसके प्रभाव से काम काज तो होंगे ही, लेकिन गति धीमी पड़ सकती है। तो योजनाबद्ध तरीके से काम करने में दिक्कत महसूस आप करेंगे। घर में किसी के भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता या फिर उसमें आपकी बनी रहेगी, तो इससे काम भी आपका प्रभावित होगा। और इसके अलावा मकान वाहन आदि के निवेश में जल्दबाजी अभी करना आपके लिए भी उचित नहीं है। अब वहीं वृश्चिक राशि को खुद की खामियों को देखने और समझने का मौका मिलेगा। गुरु के अस्त होने के दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, और साथ ही विचारों के मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समझदारी से काम करने वाले जातकों को कार्य में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। अब धनु राशि के जातकों को बोलचाल में सावधानी बरतनी चाहिए। सामाजिक मान मर्यादा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ध्यान रखें कि इस समय किसी से भी झूठे वादे बिल्कुल ना करें। शत्रु पक्ष को हल्के में लेने की भूल कतई ना करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है, और किसी भी तरह की गुप्त परेशानी का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो सेहत संबंधी मामलों में सतर्क रहिए। अब गुरु अस्त होने से मकर राशि के जातकों को सामाजिक बयानबाजी से बचना होगा। साथ ही विद्यार्थियों को मन मुताबिक परिणाम के लिए खूब मेहनत भी करनी होगी।
प्रेम प्रसंगों में उतार चढ़ाव की संभावना है। पारिवारिक व सामाजिक स्थानों पर बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिएगा, अन्यथा रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। तो वहीं गुरु के अस्त होने से कुंभ राशि के जातकों के लिए यात्राओं का प्रसंग बनेगा। वहीं कुछ अनावश्यक खर्चे भी बढ़ेंगे। किसी बात को लेकर मन में शंका भी रह सकती है, तो बेहतर होगा कि किसी अपने की राय जरूर लें ताकि उलझन से बच सके। मकान, वाहन और प्रॉपर्टी में निवेश सतर्कता से करने की आपको सलाह दी जाती है। और इसके अलावा गुरुस्थ होने से मीन राशि के जातकों का आलस्य हावी रह सकता है। पराक्रम में कमी आ सकती है। प्रतियोगिता में साक्षात्कार देते समय आत्मविश्वास कमजोर महसूस होगा आपको, लेकिन ऐसे में धैर्य बनाए रखें। प्रियजन किसी खास बात को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं और व्यापार में कोई बड़ी डील होते होते टल सकती है, तो परेशान होने की बजाय धैर्य रखिएगा। तो ज्योतिष शास्त्र अनुसार हमने आपको बताया कि भाई गुरु शुक्र इन दो तारों के अस्त होने से जहां फिलहाल शहनाइयां नहीं बजेंगी, तो वहीं लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।